अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल और अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। आज जो है ना वो मैंने करना है ये सारा जो बटर है इसको मैंने करना है मेल्ट और बनाना है देसी घी। ठीक है, और ये जो है ना छोटी छोटी सी डिब्बियाँ, ओह माय गॉड, इसको मुझे कट करते हुए फिर बनाते हुए बड़ा टाइम लगता है। तो आज मैंने क्या करना है कि सबको निकाल के मेल्ट करना है। तो बस सबको लेके चलते हैं हम बाहर। सारा बटर मैंने उठा लिया, बस फ्रिज को करते हैं बंद। अच्छा, आज सारे बटर को फाइनली अनबॉक्स करना है और फिर करना है इसको मेल्ट। तो मैंने बटर शटर रख लिया हुआ है और पतीला उठा लिया है। बस इसको अब पहले निकाल लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि इसको अनबॉक्स किया जाए, बट अब तो 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड साहब भी पूछ रहे हैं मेल्ट नहीं किया अभी। मैंने कहा ठीक है, आज तो कर ही लेते हैं। खैर, ये छोटी छोटी डब्बियाँ, इसको अनबॉक्स कैसे करना है मतलब कि हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये बटर है, इसको मेल्ट अंदर ही अंदर मेल्ट होने से पहले पहले अनबॉक्स करना है, क्योंकि ये बाहर है तो गर्मी इतनी पड़ रही है ना ओमान में, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो बस फटाफट से इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सारी इसकी अनबॉक्सिंग है ना वो मतलब डिफरेंट है। तो बड़ा सारा पतीला ले लिया है मैंने, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। कैमरा मैंने लगा दिया है स्टैंड पे, और ये सबसे पहले बिस्मिल्लाह बड़ा सारा चक्का निकाल दिया। और अब देखो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यहाँ पे मैंने जनाब जितना हो सके हाई स्पीड रखी और फिर इसको किया अनबॉक्स, और स्पीड मैंने कर दिया बिल्कुल हाई, जितनी हो सकती थी हाई की, क्योंकि इस पर बहुत टाइम लगा था। खैर, अब देखने में तो लग रहा है कि फटाफट हो गया, इतना फटाफट काश में कर लेती, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये मैंने जस्ट स्पीड हाई की हुई है। और अब मुझे देख के बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं इतना ज़्यादा कर लिया अकेले बैठ के। मतलब मैं कह रही थी हम साथ में बैठ के अनबॉक्स करेंगे और फिर करेंगे मेल्ट, लेकिन हस्बैंड सब चले गए और मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने पकड़ के सारे का सारा कर लिया अनबॉक्स। देसी घी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया, और वो बनता है दूध से मलाई उतार के और उसको मेल्ट शेल्ट करके मक्खन, क्या जामन शामन पता नहीं क्या, वैसा कोई प्रोसीजर होता है। बट मैं बना रही हूँ डायरेक्ट बटर बना हुआ है और उसको बस मेल्ट करना है। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो मम्मा को कॉल करेंगे और फिर पूछेंगे क्या करना है इसका। खैर, फिलहाल तो अनबॉक्स करने की बारी आई हुई है। अनबॉक्स करना ही सबसे बड़ा मुझे मिशन लग रहा है। यहाँ पे बटर के जितने भी बड़े पैक थे वो सारे तकरीबन अनबॉक्स हो गए। अब तो ये छोटी छोटी से मिनी डब्बियाँ हैं, इनको क्या बंदा अनबॉक्स करे, और क्या है इसमें से बटर निकली, छोटी छोटी सी बटरियाँ निकल रही हैं। मतलब कि एक रोटी के ऊपर बटर लगाना होना तो ये इनफ है उसके लिए। A few moments later. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारा बटर जो है वो मैंने निकाल लिया, लेकिन ये छोटी बटरियाँ मैं नहीं निकाल सकती। इसको ऐसे ही वापस रखेंगे, और पतीला माशाल्लाह से भर गया बटर से, और बस इसी को करते हैं मेल्ट। तो ये सारी की सारी जो है वो मैं रखूँगी वापस। इसको ऐसे ही यूज़ कर लेंगे तड़का शड़का लगाने में और यूँ। तो ये पैक भी मैं ऐसे ही रख रही हूँ, और ये सारा बटर जो है ये भी ऐसे ही रख रहे हैं। इस छोटे बटर का ये फ़ायदा है, जब भी आपने तड़का लगाना है सालन को या रोटी बनानी है, सालन को तड़का लगाने के लिए 2 या 3 काफ़ी हैं, और अगर ब्रेड बनानी है, सैंडविच बनाने हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी हैं। 1-2 मैंने फिर से ट्राई की, लेकिन वो एसी भी ऑन किया हुआ है, बट फिर भी ये अंदर ही अंदर मेल्ट हो रही हैं, तो सही से नहीं निकली, सारी कटर के साथ लग रही है।
चलें जी, सारी एक एक करके वापस डाल रही हूँ मैं बॉक्स में, और उसके बाद फिर हम रखेंगे इसको वापस फ्रिज में, क्योंकि इनका काम उधर ही है, उधर से हम यूज़ करेंगे, उधर से हम इसको यूज़ करके ख़त्म कर देंगे। चलें जी, सारी बटरियाँ वापस हैं। वैसे तो मुझे एक रोटी पे लगाने के लिए बहुत अच्छी लगेगी, तो ऐसी भी पैकिंग होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, ये इनफ है। चलें जी, फाइनली मेरा काम यहाँ से हो चुका है ख़त्म, तो इसको रखते हैं वापस फ्रिज में। ऐसे तो नहीं होता है। चलें जी, पतीला जो है वो मैंने रख लिया है, बिल्कुल इसका फ्लेम जो है लो कर देना है, और ये फिर हो जाएगा मेल्ट। देखते हैं मेल्ट होने में कितना टाइम लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बटर है ये, और छोटी बटरियाँ भी अगर डालते तो ये फुल ऊपर तक आ जाना था, बट वो मैंने निकाल दी हैं। अच्छा। ओ भाई साहब, मैंने सिर्फ एक ये चमचा धोया है, और ये घी जो है वो सारा का सारा मेल्ट ही हो गया। मतलब क्या स्पीड है इस घी की, और बटर की, सॉरी। हाय 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 हाय, मैं इतना भागती थी इस घी से हमेशा, बट आज मैं खुद बना रही हूँ। मैंने कहा बटर जो है वो ख़राब हो जाता है जल्दी, तो बेहतर है कि अच्छा सा घी बना के रखा जाए। चलें जी, जल्दी जल्दी से हो जाए मेल्ट। उसके बाद आई डोंट नो क्या प्रोसेस करना है। मम्मी को कॉल किया और वो उनका नंबर ही बिजी आ रहा है। मेरी मास्टर शेफ़ हैं वो। चलें खैर, पहले जब तक ये मेल्ट होता है ना, इसको लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। सारा ये बड़े बड़े टिक्के जितने भी मेल्ट हो जाएं अच्छे से। हाय हाय, छोटी टिक्कियों का तो बड़ा बुरा हाल है। वो तो मैं पूरा दिन लगा लेती, नहीं हो रही थी, वो खुद ही मेल्ट हो जा रही थी अंदर और निकल नहीं रही थी पीछे। वो तो ऐसे ही पराठों पे लगेंगी या तड़के छड़के में काम आएंगी, और इसको हम यूं ही मेल्ट करेंगे। पानी की बोतलें हो गई हैं सारी एंड, तो इसमें डालेंगे ये सारा काट कोड़ा। चलें, बटर सारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और इस तरह से ये झाग बन के ऊपर ऊपर आने लग गया है। देखो ये कब तक किस तरह से ऊपर आएगा। मुझे तो लग रहा था सारा बाहर ही ना आ जाए, मैं ऊपर कवर करने लगी थी, बट इसको कवर नहीं करना, ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाना है। बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम है इसका। क्या से जल रहा है, दीवा होता है ना जैसे, वैसे। अच्छा, अम्मा को कॉल किए तो मम्मा कह रही हैं कि ये जो है ना खुद ही जल के बिल्कुल वाइट वाइट अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको छान लेना है, क्योंकि लो फ्लेम कर दिया हुआ है मैंने। A few moments later. पूरे 2 घंटे लगे हैं इसको बिल्कुल अलग वाइट इस तरह से निकला है असल देसी घी। मतलब नीचे इसका जो था पूरा नज़र आने लग गया, सारा वाइट ऊपर आ गया, अच्छे से जल गया। देसी घी जो प्योर देसी घी है ना वो निकल आया। खैर अब इसको करना है ठंडा, तो इसको फ्लेम मैंने बंद कर दिया। जब तक देसी घी जो बनाया वो ठंडा, तो तब तक हम बना लेते हैं चावल। तो मैंने चावल फटाफट से नमक मिर्च डाल के ज़ीरा डाल के तड़के वाले चावल बना रही हूँ। तो बस अब इसको देना है दम। तो रुमाल मैंने गीला किया, दम दे दिया, और साथ ही साथ गर्म करने हैं चने। चने ख़त्म ही नहीं होते यार, जब भी चने बना लो, चावल जब तक ना बनाएं चने ख़त्म ही नहीं होते। चने की लंच रेडी हो चुका है, चने गर्म हो गया और चने वाले ही चावल बन गया मज़ेदार से। बस इसका दम, बिस्मिल्लाह, क्या बात है, फुल खिले खिले से चावल बन गए। चने पाए तो चने। हाँ थोड़े से चने और क्या मैं डाल लंच हमारा रेडी हो चुका है। मज़ा से चने हैं, चावल हैं, और साथ में पुदीने की चटनी। बस फटाफट से खाते हैं, यम यम यम। लंच हमने कर लिया, और मैंने निकाल लिया है ये वाला डिब्बा, बड़ा सारा है, इसमें आएगा कुछ। तो बस इसको अब सारे
छान लेना है, मतलब ऊपर सारा पहले ये उतार देनी है, मोटी मोटी सी लेयर वाइट वाइट सा जो। खुशबू आई है आपको देसी घी की? चलें जी, ये मोटी मोटी सी लेयर है वो उतार लेनी है, ये छान लेनी है। तो छानने में ज़रा ये ज़्यादा ही है तो मुश्किल होगी, पहले मैंने ऐसे ही मोटी मोटी लेयर उतार दी है, जितनी भी है ये सारी इस चमचे से उतार लेनी है। और फिर उसके बाद इजीली इसको छान लेना है, या किसी भी मखमल या मलमल के दुपट्टे में डाल के रुमाल टाइप में उसमें छान लें। बट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास वो छाननी है, उससे हम छान लेंगे। तो मैंने मोटा मोटा सा पहले उतार दिया इसके ऊपर से, तो मज़ीद भी ये बड़े बड़े से पार्टिकल हैं ये कर लिए हैं अलग। चलें जी, बस अब इसको छान लेंगे और प्योर देसी घी हमारा रेडी है। चलें जी, चमचे का काम हुआ ख़त्म। बस अब इसको छान लेना है, फुल अच्छी तरह ठंडा कर लेना है देसी घी को। उसके बाद ये सारा पोनी ला ला। पोनी को बहुत देर लग जाएगी पोनी पे। मुश्किल नहीं है तो पढ़, जोर के पढ़ के हाँ हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल साफ सुथरा माशाल्लाह जा रहा है। एक मिनट, ये पोनी वाला निकाल दूँ मैं, ज़रे आ गए हैं इसमें माशाल्लाह। हाय अल्लाह, साफ सुथरा माशाल्लाह। अभी और ये पड़ा। चलिए बस करें, दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं, छोटी बाल्टी में। तो दोबारा एक दफ़ा गरम करना है, या और निकाल लें पहले फिर गरम करें? क्यों गरम भी करना? क्योंकि अभी है ना, और भी मंगते निकलेगा। देख लो कितना करना। चलें जी, एक बाल्टी होगी कंप्लीट, इसको रख दिया है फ्रिज में। और अब दूसरा डब्बा भी फुल इस तरह से छान लिया। और ये है रॉ मटेरियल। पूरा दिन लग गया है बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ बन गया। मतलब बटर ज़्यादा देर रहे तो वो ख़राब भी हो सकता है, लेकिन देसी घी को जब तक चाहें आप सेव कर सकते हैं। तो बस इसको कर रहे हैं अब फ्रीज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।